नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्णा। तो दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि दिवाली मनाने का महत्व क्या है। तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने वर्तसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं। तो हालांकि दीपावली एक उत्सव है जहां पर सारे परिवार के जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर उसके कई कारण हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें दीपावली के दिन हुई हैं और खासकर भगवान कृष्ण और भगवान राम की दो विशेष लीलाएं हुई हैं दीपावली के दिन, जिसके कारण हम लोग दीपावली को के उत्सव को मनाते हैं। तो पहले हम भगवान राम की लीला से सुनेंगे और बाद में भगवान कृष्ण की लीला से सुनेंगे। तो हम देखते हैं कैसे भगवान राम जब अपने घर में थे अयोध्या में, तो उस समय एक दिन दशरथ महाराज के मन में विचार आता है कि राम को राजा बनाया जाए। और ये समाचार सुन के पूरे अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल हो जाता है। तो ये बात हर किसी को पसंद नहीं थी, किंतु एक व्यक्ति को पसंद नहीं थी, वो थी मंथरा। तो मंथरा, उसके मन में विचार आ रहा था कि अगर भगवान राम राजा बन जाते हैं तो फिर कौशल्या मुख्य रानी बन जाएंगे और कौशल्या की जो दासियां होंगी उनको ज्यादा महत्व मिलेगा, जबकि वे स्वयं कैकेयी की दासी थी। और अभी तक कहते कैकेयी को बहुत महत्व मिल रहा था क्योंकि कैकेयी दशरथ महाराज को सारी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। तो उस पदवी के जाने के भय के कारण मंथरा कैकेयी का कान भर देती है और कैकेयी ने पहले महाराज दशरथ से कुछ वचन प्राप्त किए थे, उन वचनों की पुनः मांग करते हुए कैकेयी भगवान राम
वो 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज देती है और भरत को दशरथ महाराज का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहती है। और दशरथ महाराज ने क्योंकि पहले ही वचन दिया हुआ था, वो उस वचन को पूरा करने के लिए बाध्य थे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। किंतु हम बाद में देखते हैं कि जब भगवान राम को ये समाचार मिलता है, तो वैसे ये समाचार नहीं मिला था। वो समाचार क्या मिला था कि दशरथ महाराज ने उनको बुलाया है। और जब वो दशरथ महाराज से मिलने के लिए जाते हैं, तो दशरथ महाराज वहां पर विलाप कर रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। तो भगवान राम पूछते हैं दशरथ महाराज से, आपने हमको क्यों बुलाया, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये कैकेयी कहती है, कहते कि तुम्हारे पिता कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, मैं तुम्हारे पिता की तरफ से बोलती हूँ। और फिर वो ये दो बात बोलती हैं और भगवान राम तुरंत ही मान जाते हैं और वो उत्सव का माहौल पूर्ण रूप से शोक के माहौल में परिवर्तित हो जाता है। भगवान राम अयोध्या नगरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बिना संकोच के विचार कुछ और मन में आए हुए लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और सुमित्रा जी जो है वो भी हाँ भर देती है, कहते कि हाँ, छोटे भाई का कार्य होता है बड़े भाई की सेवा करना, तो तुम उनकी सेवा करते हुए वन में जाओ। और लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने भी नहीं जाते हैं, उनको भय लगता है कि अगर उर्मिला मुझे रोकने के लिए कहेगी या उर्मिला मुझसे बोलेगी मुझे आपके साथ में चलना है, तो फिर मैं उर्मिला की रक्षा करूंगा या फिर भगवान राम की सेवा करूंगा। इसलिए वो उर्मिला से मिलने ही नहीं जाते हैं। और उर्मिला वहां पर दीपक लेके लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करती रहती है। तो उस तरह से पूरे वनवास के समय वो वहीं पर खड़ी खड़ी लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि लक्ष्मण जी वहां पर आए नहीं आगे लेने के लिए या फिर बात करने के लिए उर्मिला से। तो ये उर्मिला का त्याग है। और उसके बाद में जब भगवान राम जाने लगते हैं तो सीता जी वहां पर आ जाती हैं। सीता जी कहती हैं मैं भी साथ में चलूंगी। तो भगवान राम कहते हैं कि वनवास में तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम तो एक राजपुत्री हो, तुमने कभी महल के बाहर कदम रखा ही नहीं है। और वन में बहुत सारी तपस्या होती है, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, मार्ग इतना अच्छा नहीं होता है, मार्ग कांटों से और नुकीले पत्थरों से भरा होता है। कई बार भोजन नहीं मिलता है, कंदमूल खा के ही काम चलाना पड़ता है, कई बार कंदमूल भी नहीं मिलता है। अलग अलग कीट पतंगे आके हमको परेशान करते हैं। सोने के लिए समतल भूमि नहीं मिलती है, ऊंची नीची भूमि में ही सोना पड़ता है। और बारिश के समय कई बार सारे स्थान गीले होते हैं, सोने का कोई स्थान नहीं होता है। तो तुम एक राजपुत्री हो जिसने कभी महल के बाहर कदम नहीं रखा है, तो इतनी तपस्या कैसे तुम अंगीकार करोगी? सीता जी कहती हैं कि वो मेरे लिए तपोभूमि बन जाएगी जहां पर आप ना हो। तो यदि आप साथ में हैं तो कोई भी स्थान तपस्या का स्थान नहीं है, और यदि आप साथ में नहीं है तो राजमहल भी तपोभूमि बन जाएगा। इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो भगवान राम कहते हैं नहीं, मैं अपने पिता की आज्ञा के कारण बाध्य हूं, इसलिए मुझे वनवास के लिए जाना पड़ रहा है, किंतु तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है, तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय सीता जी कहती हैं कि जिस तरह से आप अपने पिता की आज्ञा से बंधे हुए हैं, उसी तरह से
मैं भी अपने पिता की आज्ञा से बंधी हुई हूँ। तो मेरे पिता ने विवाह के समय मुझे ये आज्ञा दी थी कि अपने पति को कभी छोड़ना मत। अभी तुम्हारा जीवन उनकी सेवा के लिए बना हुआ है। तो आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगी। और फिर भगवान राम पूर्ण रूप से मूक हो जाते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं होते। तो इस तरह से सीता, राम और लक्ष्मण वहां से जाने लगते हैं। उसी समय कैकेयी आती है और याद दिलाती हैं कि आप इस राजवेश में नहीं जा सकते। तो उस समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण एक वनवासी के वस्त्र पहनकर वहां से निकलते हैं और उधर पे रथ से वो कुछ मार्ग तक जाते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो पीछे पीछे देखते हैं कि पूरी अयोध्या ही वहां पे आ रही है। तो अयोध्या वासियों से कहते हैं आप चिंता मत करिए, भरत आपकी रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है और वनवास के बाद वैसे भी मैं वापस आने वाला हूं, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो इस तरह से वचन देके वो सारे अयोध्या वासियों को रोक देते हैं। तो अयोध्या वासी बोलते हैं नहीं भगवान, आप वन जा रहे हैं तो हम भी वन जाएंगे, क्योंकि आपके बिना अयोध्या वन जैसी बन जाएगी और वन अयोध्या बन जाएगा। तो आप चाहते हैं हम अयोध्या में रहें, तो अपने साथ चलने की हमको आज्ञा दीजिए। भगवान राम कहते हैं नहीं, यदि आप सब हमारे साथ जाएंगे तो मैं अपने पिता की आज्ञा को कैसे पूरा करूंगा। तो मेरे पिता चाहते हैं कि भरत महाराज आप सबकी रक्षा करें। तो उस तरह से जब भगवान राम वचन देते हैं तो सारे अयोध्यावासी वहां पर रुक जाते हैं। और उसके बाद से अयोध्या का एक एक क्षण अयोध्या वासियों के लिए एक एक युग जैसा हो गया। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब भगवान राम बाहर आएंगे, कब भगवान राम वापस आएंगे, कब भगवान राम वापस आएंगे। और इस तरह से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर जब भरत महाराज जो कि अपने ननिहाल गए हुए थे शत्रुघ्न के साथ, तो जब वो वापस आते हैं और वो सुनते हैं कि क्या हुआ है, तो वो पूर्ण रूप से क्रोध, विलाप और किंग कर्तव्य विमूढ़ता से भर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता अब क्या करूं। एकाएक वो क्रोधित होके कैकेयी के पास जाते हैं और कहते हैं कि, तो कैकेयी बोलती है कि पुत्र देखो कितना अच्छा हुआ, राम जो तुम्हारे मार्ग में काटा था उसका वनवास हो गया है और अभी तुम अयोध्या के राजा हो। भरत महाराज को बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तुम मेरी मां नहीं हो। माता तब तक माता होती है जब तक वो हमको भगवान के करीब लेके जाती है। तुमने तो मुझे भगवान राम से दूर कर दिया है, तुम मेरी माता कहलाने लायक नहीं हो। तो इस तरह से भगवान राम, भरत महाराज कैकेयी का त्याग कर देते हैं और तुरंत वो तैयारी करते हैं भगवान राम को वापस लाने के लिए। और अयोध्या वासी जो सब सोच रहे थे कि अरे भरत ने अपने लालच के लिए भगवान राम को वनवास भेज दिया, तो वो जब देखते हैं भरत को तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। भरत महाराज कहते हैं नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, और हम सब जाएंगे और राम को वापस लेके आएंगे और राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। और इस तरह से जब भगवान राम, तो पूरा समय नहीं हमारे पास वर्णन करने का, लेकिन भगवान राम जब गुहा के घर में विश्राम कर रहे थे, तो उस समय भरत महाराज सारे अयोध्या वासियों के साथ, वशिष्ठ मुनि के साथ
भगवान राम को वापस लेने आते हैं। खैर तब तक दशरथ महाराज तो भरत के आने के पहले ही अपना प्राण उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि भगवान राम से विरह को सहन ही नहीं कर पाए। और इस तरह से भरत महाराज, अयोध्यावासी, वशिष्ठ मुनि, सबके सब वहां पर आते, उस स्थली पर आते हैं। और चित्रकूट में आप जाएंगे, अभी भी वो स्थान है जिसको राम भरत मिलाप कहा जाता है, का क्षेत्र कहा जाता है। तो राम और भरत वहां पर जब मिलते हैं तो एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और उनके प्रेम के कारण पत्थर पिघल जाते हैं। तो आज भी अगर आप उस स्थली में जाएंगे तो पत्थर पिघले हुए हैं। वहां पे आपको भगवान राम और भरत के चरण चिन्ह मिलेंगे। और भरत महाराज कहते हैं भगवान राम से कि वापस चलिए। भगवान राम कहते हैं नहीं, हमको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो भरत कहते हैं कि पिता तो आपकी विरह में वे पहले ही प्राण त्याग कर चुके हैं। और जब भगवान राम ऐसा सुनते हैं तो बहुत विलाप करते हैं और तुरंत दशरथ महाराज का श्राद्ध करते हैं। और वो करने के बाद में जब भरत उनसे आग्रह करते हैं कि अब पिता नहीं है तो उनकी आज्ञा का क्या लाभ, तो आप वापस चलिए। तो भगवान राम कहते हैं नहीं, पिता नहीं तो सही, लेकिन कम से कम पिता की आज्ञा तो है। तो मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अवश्य वनवास में रहूंगा। और पिता की ये भी आज्ञा है कि तुम वहां पर राज करो, तो तुम वहां पर राज करो। तो इस तरह से भरत कहते हैं नहीं नहीं चलो, राम मना करते हैं। तो हम देख सकते हैं वो ये शास्त्र हमको सिखाते हैं कैसे राजा का कार्य राज्य को भोगने का नहीं है, प्रजा पालन का कार्य है। इसलिए जो राजऋषि हुआ करते थे, सूर्यवंशी राजा या चंद्रवंशी राजा, वो राज को भोगने के लिए, राज प्राप्त करने के लिए बहुत लालयित नहीं होते थे, किंतु वो उसको जिम्मेदारी की तरह लेते थे ताकि वो प्रजा पालन कर सके। तो उस तरह से भगवान राम कहते हैं भरत तुम ये कार्य करो, भरत कहते हैं नहीं, आप राजा बनिए। तो इस तरह से उनमें काफी देर तक बात चलती है। फिर भरत महाराज कहते हैं भगवान राम तो सुन नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा। तो वो वशिष्ठ मुनि को लेके आते हैं। और भगवान राम और वशिष्ठ मुनि का काफी देर तक शास्त्रार्थ होता है। और अंत में वशिष्ठ मुनि भी हार मान जाते हैं। कृष्ण वंदम जगत गुरु। हाँ, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये तो पूरे जगत के गुरु हैं, इनको शास्त्र में कौन हरा सकता है। फिर भरत महाराज भगवान राम की आज्ञा लेके भगवान राम की खड़ाओं को अपने सर पर धारण करते हुए वो अयोध्या नगरी की ओर चले जाते हैं। और अयोध्या के बाहर ही नंदी ग्राम नामक गांव में वहां पर निवास करते हैं। और वहीं से अयोध्या नगरी का राज्य संभालते हैं। तो भगवान राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखते हैं और राम के एक सेवक के रूप में अयोध्या नगरी पर राज्य करते हैं। और क्योंकि भगवान राम वन में वास कर रहे थे, इसलिए वहीं पर उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और वो उस गड्ढे में रहने लगे। भगवान राम को क्योंकि वन में कंदमूल खाने के लिए मिल रहे थे, तो वो क्या खाते थे, वो ज्वार को गौमूत्र में भो के उसको खाते थे। तो इस तरह से जिस समय तक भगवान राम ने वनवास किया, उससे ज्यादा तपस्या भरत महाराज ने वहां पर नंदीग्राम में की। और मात्र तपस्या, ये तो शारीरिक तपस्या थी, उससे बड़ी तपस्या थी भगवान राम की आज्ञा के कारण, आज्ञा के अनुसार अयोध्या पर राज करना, जबकि वो अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहते थे। तो कई लोग अभी भी थे जो सोचते थे कि भरत महाराज ने अपने लालच के कारण अयोध्या का राज्य संभाला और भगवान राम को वनवास में भेज दिया। अभी भी बहुत वो लोग ये सोच रहे थे कि भगवान राम को सारे कष्ट मिल रहे हैं भरत के कारण, फिर भी भरत ने
उन सब निंदा को ग्रहण करते हुए राज्य किया। किसके लिए? भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो इस तरह से भरत महाराज वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे, और जाते समय भरत महाराज बोले थे भगवान राम से कि यदि आप एक दिन भी विलंब करेंगे वापस आने के लिए, तो मैं यहीं पर चिता का निर्माण करूंगा और वहां पर आत्मदाह कर लूंगा। तो इस तरह से भगवान राम पूरे वनवास में जाते हैं, और वहां पर सीता जी का हरण होता है। सीता जी के हरण के बाद में फिर वो लंका जाते हैं, और लंका में जाने के बाद में वो रावण का वध करते हैं। रावण का वध करने के बाद जब सीता जी वापस आती हैं, तो भगवान राम उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, और अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव स्वयं सीता जी को अपने साथ लेके आते हैं और बताते हैं कैसे सीता जी ने भगवान राम के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। निरंतर ही वो भगवान राम के चिंतन में रहा करती थी। और वहां से ब्रह्मा जी ने भी आकाशवाणी की कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र है, मन से, वचन से, कर्म से उन्होंने भगवान राम के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। और भगवान राम ये सब उन्होंने जानबूझ के किया पूरे संसार को बताने के लिए कि कैसे सीता जी पूर्ण रूप से पवित्र हैं। अन्यथा बाकी लोग कहेंगे कि अरे सीता जी दूषित हो गई थी और भगवान राम ने उनको ग्रहण कर लिया। फिर भी कुछ लोग थे जो ब्रह्मा जी की वाणी पर भी विश्वास नहीं करते थे, और फिर भी उन्होंने निंदा की, और उसके लिए भगवान राम को बाद में सीता जी का भी त्याग करना पड़ा। किंतु उस तरह से वो वापस जब सीता जी को ग्रहण करते हैं, तब वो सोचते हैं कि अरे अवधि तो पूरी होने वाली है, और अवधि पूरी होने के कारण अभी मुझे अयोध्या वापस जाना पड़ेगा। तो उस तरह से विभीषण जी कहते हैं कि देखिए, आप पैदल अगर जाएंगे तो वापस नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको पुष्पक विमान में जाना चाहिए। तो सीता, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, ये सब के सब लोग पुष्पक विमान पे बैठते हैं, और फिर भगवान राम सारे वानरों को इशारा करते हैं, कहते हैं कि आप सब के सब इसमें आ जाइए। तो कहते हैं कि लाखों करोड़ों बंदर थे, लेकिन पुष्पक विमान के अंदर वो क्षमता थी कि उसमें कितने भी लोग आ सकते थे। मतलब कोई फिक्स अकोमोडेशन नहीं था, जैसे आजकल हमको फ्लाइट में बुकिंग करनी पड़ती है, तो कोई बुकिंग की आवश्यकता नहीं थी। लोग बैठने के लिए आएंगे तो सीट प्रकट हो जाएगी, ऐसा था। तो बड़ा स्पेशल विमान था। तो उस तरह से पुष्पक विमान उस ओर जा रहा था, और जब वो किष्किंधा क्षेत्र से निकलता है, तो उस समय सीता जी नीचे देखती हैं कि इन वानरों की पत्नियां वहां पर प्रतीक्षा कर रही थी। तो सीता जी भगवान राम से आग्रह करती हैं कि कृपया करके इनको भी विमान में ले लीजिए। तो विमान वहां पर उतरता है, और सारे वानरों की जो पत्नियां हैं वो सबकी सब उसमें बैठ जाती हैं, और सब के सब मिलके अयोध्या में जाने लगते हैं। लेकिन भगवान राम उस समय हनुमान जी को आज्ञा देते हैं। हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान, इससे पहले कि मैं अयोध्या नगरी में पहुंचूं, तुम जाके भरत के मुख पे देखना, क्या भरत मेरे आने से प्रसन्न है? क्या उसके अंदर राज करने की थोड़ी सी भी इच्छा है? तो अगर उसके अंदर मेरे आने से प्रसन्नता नहीं है, या फिर राज करने की थोड़ी सी भी इच्छा है, तो अगर तुमको ये समझ में आए तो तुरंत मुझे खबर समाचार दो और मैं वापस लौट जाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि भरत को थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी जब वहां पर आते हैं और भरत को समाचार सुनाते हैं कैसे रावण का वध करके भगवान राम वापस आ रहे हैं, भरत महाराज की लंबे अवधि की जो तपस्या थी वो आज समाप्त हो जाती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे भगवान राम आए हैं। और हनुमान जी देख के समझ जाते हैं कि भरत तो बहुत प्रसन्न है,
और वो वापस जाकर भगवान राम को समाचार पहुंचाते हैं। और भरत महाराज तुरंत ही पूरे अयोध्या नगरी में समाचार, ये सूचना पहुंचा देते हैं कि भगवान राम आए हैं। और ये सूचना मिलते ही अयोध्यावासी फटाफट वहां पर इंतजाम करते हैं और पूरी अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो जगह जगह आम के पत्ते से की मालाएं बनाई जाती हैं, फूल फल इत्यादि सब जगह लगाए जाते हैं, अलग अलग रंगोलियां बनाई जाती हैं और पूरे अयोध्या को दीप से सजाया जाता है। क्योंकि अयोध्या वासियों की तपस्या का आज अंत हुआ। बहुत लंबे समय से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम कब आएंगे कब आएंगे, और वो प्रतीक्षा आज पूरी हो गई। और इस तरह से बड़े धूमधाम के साथ में वो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और पूरी वानर सेना का स्वागत करते हैं। तो उस दिन को हम लोग दिवाली कहते हैं। तो उस तरह से दीपावली उत्सव है। किस चीज का उत्सव है? भगवान राम को अपने हृदय में बुलाने का। और जिस तरह से अयोध्या वासियों ने अपने घर को साफ किया, घर को सजाया, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया, तो उस तरह से हमको अपना घर तो साफ करना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि भारत में ये बहुत ट्रेडिशन है कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही पूरे घर को साफ किया जाता है। साथ में अपने हृदय को भी साफ करना चाहिए काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से। और जिस तरह से अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी में इन दीपकों को जलाया, उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हमको अपने हृदय का जो अंधकार है उसका नाश करना चाहिए। तो ये दीपावली में दीप जलाने का मुख्य कारण है। और जब ऐसा होगा तो अवश्य ही भगवान राम हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय में वास करेंगे। तो इस तरह से दीपावली मनाई जाती है। तो ये दीपावली मनाने का पहला कारण है। और दूसरी कृष्ण भगवान की एक बहुत विशेष लीला दीपावली के दिन हुई है, वो लीला है दामोदर लीला। तो यदि आप कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण की लीला में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लीला है माखन चुराने की, माखन खाने की लीला। तो ये लीला हर किसी को पता है। तो अगर किसी को कृष्ण के बारे में पता है, मतलब उसको कम से कम गाय के बारे में पता है और माखन चुराने की लीलाओं के बारे में पता है। और कृष्ण की माखन चुराने की सारी लीलाओं में जो सबसे विशेष, सबसे मुख्य लीला है, वो लीला है दामोदर लीला, जो आज के दिन ही हुई थी। तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा कुछ झलक देखते हैं। तो हम देखते हैं कृष्ण कैसे जब धीरे धीरे करके बड़े होते हैं तो एक सामान्य बालक की तरह वह अपनी लीलाओं द्वारा सबका मन मोहते हैं। और एक सामान्य बालक की तरह ही पहले लेटे रहते हैं, फिर पलटना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, और फिर नंद महाराज की उंगली को पकड़ के धीरे धीरे करके चलना सीखते हैं। और जब वो चलना सीखते हैं वो सोचते हैं कि अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तो परे पैरों पे खड़े होने का मतलब है मुझे अपनी कमाई स्वयं करनी चाहिए। तो जैसे हर किसी का एक धंधा होता है, मेरा भी कोई धंधा है। वो धंधा क्या है? चोरी करने का धंधा। तो कृष्ण ने सोचा उसको चालू करते हैं। तो पहले वो घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो घर में चोरी करना चालू करते हैं। तो एक बार इस तरह से जब वो अपनी मटकी में हाथ डाले हुए थे तो यशोदा मैया पीछे से आ जाती हैं। लेकिन कृष्ण को पता नहीं चलता है कि यशोदा पीछे ही खड़ी हुई है। तो वो माखन को मटकी से निकाल के स्तंभ की ओर देखते हैं। और जो नंद महाराज के घर के स्तंभ हैं वो सबके सब रत्नों से जड़े होते हैं।
तो उन रत्नों से जड़े स्तंभ में जब वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो कन्हैया वो प्रतिबिंब देख के सोचते हैं कि सामने एक और लड़का है, ये भी माखन चोरी कर रहा है। तो प्रतिबिंब को देख के बोलते हैं कि देखो भाई, मैं भी चोर, तुम भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई। तो हम दोनों जब चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, तो मैं भी मैया को नहीं बताऊंगा, तुम भी मैया को मत बताना, हम लोग मिलके आराम से खाएंगे। और जब यशोदा करीब आने लगती हैं तब वो देखते हैं, अरे ये यशोदा कहाँ से आ रही है। और तब पीछे देखते हैं, अरे ये तो मैया वहां पे खड़ी हुई है। तो कहते हैं, मैया मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये जो सामने लड़का खड़ा हुआ है ना, ये चोरी कर रहा था। तो यशोदा कहती है, लेकिन मक्खन तो तुम्हारे हाथ में है। कहते मैया, जब इसके हाथ में मैंने मक्खन देखा तो मैंने बोला चोरी नहीं करनी चाहिए, इसको वापस रखो। तो उसके हाथ से कुछ मक्खन छीना और मक्खन मेरे हाथ में आ गया। तो इसलिए मैया देखिए, आप बताइए, शरीफ लोगों को चोरी करनी चाहिए क्या? यशोदा बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बोले मैया, इसलिए मैं बोला था, देखो चोरी नहीं करनी चाहिए, देखो ये लड़का चोरी करता रहता है। तो इस तरह से यशोदा हंसती हुई कृष्ण को आलिंगन करते हुए अपने कमरे में वापस लेके जाती है। फिर एक बार की बात है कि इस बार तो यशोदा मैया उनको रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। देखती है कन्हैया का हाथ ही हंडी में पड़ा हुआ है, मक्खन की हंडी में। तो यशोदा पूछती है कि कन्हैया ये क्या है? बोले मैया, ठंडा कर रहा हूं। तो मैया कहती है, क्या ठंडा कर रहा है? कहते आपने हाथ में तो नीलम से जड़ित ये कंगन पहनाई है ना, सूरज की प्रकाश के कारण ये कंगन बहुत गर्म हो जाते हैं, तपने लगते हैं और हाथ को जलाने लगते हैं। इसलिए हाथ को ठंडा करने के लिए मैंने क्या किया, ये हाथ को मटकी में डाला हुआ है। तो कन्हैया इस तरह से कहने लगता है। तो यशोदा कहती है, वाह, बड़ा चतुर है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे मुंह में माखन क्यों लगा हुआ है? तो कन्हैया कहते हैं कि मैया, अभी क्या करें, मुंह में एक चींटी आ गई थी, तो चींटी को भगाने के लिए मैंने हाथ ऐसा किया तो मुंह में माखन आ गया। तो मैया बोले, अरे बाप रे, ये तो बहुत चतुर है, इसको आराम से पकड़ नहीं सकते। तो फिर कन्हैया बोलते, ठीक है ठीक है। मैया बोलती है कि इसके कंगन को निकाल देते हैं। और इस तरह से वो घर में ही चोरी करने लगते हैं। एक बार नंदांगन में यशोदा मैया का श्रृंगार चल रहा था, और श्रृंगार के समय कन्हैया इंतजार कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी यशोदा मैया का श्रृंगार करता हूँ। तो वो भगवान जो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने जब यशोदा मैया के कान का बाला निकाला तो उस कान के बाले को उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर पहनाना चाहिए। तो कभी नाक पे ट्राई कर रहे थे, कभी मुंह पे ट्राई कर रहे थे, कभी सर पे ट्राई कर रहे थे। तो सारी गोपियां हंसने लगी, अरे तुमको कुछ नहीं आता है। तो तुरंत लिया उसको और कान में वापस पहना दिया। उसी समय कन्हैया की नजर आसमान में गई, और कहते हैं कि सावन के पैदा हुए को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो जैसे ही उन्होंने आसमान में देखा, उनको लगा, रे ये तो मक्खन का टुकड़ा है। तो कन्हैया कहने लगे, मैया वो क्या है? मैया बोले, चंद्रमा है, क्या है? बोले मैया, ये तो मक्खन है, मुझे मक्खन चाहिए, मक्खन चाहिए, मक्खन चाहिए। सारी गोपियां समझाने लगे, भाई मक्खन नहीं है। तो बोले क्या है? तो एक गोपी कहने लगी, वो चंद्रमा है। तो कह रहे उसको नीचे लेके आओ, मैं खेलूंगा उसके साथ। गोपियां समझाने लगे, अरे भाई चंद्रमा को नीचे नहीं ला सकते हैं। तो कन्हैया कहने लगे, क्यों नहीं ला सकते हैं, लेके आओ। तो फिर कुछ गोपी कहते हैं, नहीं नहीं, वो राधा हमसे। तो कन्हैया कहते हैं, इससे पहले कि राजवंश यहाँ से उड़ के तालाब के पास पहुंच जाए, मुझे वो राजहंसी है, उसको नीचे लेके आओ, मैं उसके साथ खेलूंगा।
तब तक यशोदा का श्रृंगार हो जाता है और यशोदा कन्हैया से कहती हैं कि ये सब के सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वाकई में मक्खन ही है। तो कन्हैया बोलती मैं पहले ही बोला था मक्खन है। लेकिन यशोदा बोलती ये कन्हैया ये खाने लायक नहीं है। तो कन्हैया बोलते हैं अरे ऐसा कैसा कौन सा माखन है जो खाने लायक नहीं है? मैं तो सब जगह माखन खाया है, सारे गोपियों के घर में माखन खाया है। तो यशोदा सोचने लगती है अरे अभी तो पोल खोल रहा है, बोल रहा है कि सब जगह माखन खाया है। कह रहे कि हाँ मैया मतलब सब गोपियां खिलाती है ना, सब जगह माखन खाया है हमने। तो मैया कहती है लेकिन कन्हैया उसमें तुम कुछ काले काले दाग देख रहे हो? कन्हैया बोले हाँ देख रहे हैं। बोले विष के दाग है। तो बोले भले ही वो मक्खन है लेकिन उसको खाने से क्या होता है, विष भी अंदर चला जाएगा। तो कन्हैया कहते हैं मैया तुम झूठ बोल रही हो, विष तो सांप और बिच्छू में पाया जाता है, तो ये मक्खन में विष कब से आने लगा? तब मैया कहती हैं कि इसकी ऊपर बहुत लंबी कहानी है। कन्हैया कहते हैं सुनिए सुनाइए क्या कहानी है। तो मैया बताती हैं कि एक समय की बात है कि दूध का जो समुद्र है क्षीर सागर, वहां पर मंथन हो रहा था। कन्हैया बोलते हैं, एक मिनट, ये दूध का सागर कैसे बन सकता है? तो बताइए दूध का सागर बनाने के लिए कितने गाय की आवश्यकता पड़ेगी? तो मैया कन्हैया को समझाती हैं कि कन्हैया जो भगवान गाय को दूध देने की शक्ति देते हैं, गाय एक तरफ से घास खाती है दूसरी तरफ से दूध देती है। आज तक हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जहां पे एक तरफ से घास डाल दिया और दूसरी तरफ से दूध निकलेगा। लेकिन मैया कहती हैं कि भगवान ने, जो भगवान गाय जैसी ऐसी मशीन बना सकते हैं, वो बिना गाय के भी दूध का सागर बना सकते हैं। कन्हैया बोले ठीक है, आगे बताइए। फिर मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ से देवता लोग रस्सी खींच रहे थे, दूसरी तरफ से असुर लोग रस्सी खींच रहे थे, और फिर मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो कन्हैया कहते हैं कि मंथन वैसे ही हुआ ना जैसे आप गोपी लोग मंथन करती हैं। मैं ये बोली हाँ हाँ वैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ। और फिर उसमें से सबसे पहले हलाहल निकला, और वो जो विष था वो पूरे जगत का नाश करने लगा। कन्हैया बोले अरे फिर क्या हुआ? तो मैया कहती हैं तो भगवान विष्णु की आज्ञा पर सारे देवतागण शिव जी के पास गए और शिव जी ने उस विष का पान किया। कन्हैया बोलते फिर शिव जी का क्या हुआ? कह नहीं शिव जी का कुछ नहीं हुआ, शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और इस तरह से वो नीलकंठ कहलाने लगे। तो बोले अच्छा तो मतलब शिव जी ठीक ठाक थे ना? बोले हाँ शिव जी पूर्ण रूप से ठीक ठाक थे। तो फिर कन्हैया पूछने लगते हैं, कहते मैया आगे बताइए आगे क्या हुआ? तो मैया बताने लगती हैं उसमें से उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, ऐरावत नामक हाथी निकला, फिर अलग अलग वनस्पतियां, लक्ष्मी जी वहां से निकली जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में ग्रहण किया। तो पूरी लिस्ट सुनते सुनते कन्हैया बोर होने लगे, पूछने लगे कि मक्खन कब निकला? कह रहे शांत रहो, मक्खन निकला, वो एंड में निकलेगा। और फिर वो कहती हैं कि फिर बाद में अंत में उसमें से अमृत निकला। अमृत कलश कलश को लेके सारे दैत्य लोग वहां भागने लगे, और दैत्यों को बचाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और वो सारे के सारे जो देवता लोग थे उनको अमृत पिलाने लगे। और उसी समय क्या हुआ, वहां पर एक असुर आया राहु नाम का, जिसने अमृत का पान किया, भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काटी, और इस तरह से राहु केतु का निर्माण हुआ। और जब मैया इतना बता ही रही थी कि कन्हैया को नींद आ गई, तो माता बोली अरे वाह चलो बला टली।
और जब कन्हैया सुबह से उठे तो बोले मैया तुमने मुझको मूर्ख बनाया, इतनी लंबी हमको कहानी सुना दी, हमको नींद आ गई। हाँ, और वो मक्खन भी जो आसमान था वो गायब हो गया, अभी हम कैसे मक्खन खाएंगे? तो ऊपर का मक्खन गायब हो गया, फटाफट और मक्खन लेके आओ। तो मैया तुरंत बंदोबस्त करती है, वहां पर माखन, मिश्री, लड्डू, संदेश इत्यादि लेके आती हैं। लेकिन जब वो कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारे मक्खन की हांडियां फूटी हुई हैं और बहुत सारा मक्खन गायब है। तब उनको समझ में आता है कि अरे बाप रे, यहाँ से बहुत सारा मक्खन उसने पहले ही चोरी कर लिया है। उसको याद करते हुए हमारे बिल्वमंगल ठाकुर एक श्लोक बोलते हैं, जगदो अथ दत्तो नवनीत पिंडो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति वाच सत्यम वदहे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति। तो उस तरह से जगने के बाद जब यशोदा विचिकित्सयन्ति, वहां पर यहाँ वहां पर खोजती हैं, देखती हैं हांडियां फूटी पड़ी हुई हैं, तब वो मुरारी को देख के बोलती हैं कि वाच सत्यम वद हे मुरारी, के हे मुरारी सच सच बताओ कि ये मक्खन किसने खाया है? तो उनको समझ में आता कन्हैया ने खाया है। और फिर कन्हैया क्या करते हैं, तो पहले तो घर में कर रहे थे, फिर कन्हैया बाहर भी चालू कर देते हैं। हाँ, तो किसी गोपी घर में जाते हैं पूरा दल बना के, और वहां पे मक्खन खाने लगते हैं। और इस तरह से जहां जब वो अलग अलग जगह पर चोरी करने लगते हैं, तो सारी गोपियां मिलके यशोदा मैया को कंप्लेन करती हैं, और यशोदा मैया को बताती हैं, कहती हैं वो हमारे घर में आया, मक्खन खाने लगा, तो पहले खुद तो खाया, सारे अपने जो मित्र हैं गोपगण उनको भी खिलाया, और उनको खिलाने के बाद बंदरों को खिलाया। और बंदरों का जब पेट भर गया, तब जाके हमको पता चला कि अरे भाई इसने मक्खन चोरी किया है। और जब हम वहां पर आए और उसको बोले कि अरे खुद तो मक्खन चोरी करता है, दोस्तों को खिलाता है, ठीक है, बंदरों को भी खिला रहा है। कन्हैया कहता है तुम्हारा जो थर्ड क्लास मक्खन है ये कौन खाएगा? तुम्हारा मक्खन तो बंदर भी नहीं खाएंगे। और जब वो बंदरों को मक्खन दिखाता है, बंदरों की टंकी पहले से फुल है, सब खाए हुए हैं, तो तुरंत ऐसे बंदर यूं करके सर हिला देते हैं, मना कर देते हैं। तो वो कन्हैया बोलते हैं कि इतना लो क्लास मक्खन है, बंदर नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? हमने मक्खन नहीं खाया है। हाँ? तुम लोग चोर हो, इसलिए तुमको लगता है कि हमने भी मक्खन चोरी किया है। तो इस तरह से वो चोरी करता है। तो फिर यशोदा मैया कहती हैं कि तुम उनको मक्खन को छुपा दिया करो। कर अरे वो भी काम नहीं करता है। कहते यदि हम मक्खन को चोरी कर छुपा देते हैं, तो उसके सर में, शरीर में जो गहने हैं, वो गहनों की चमक से सारा अंधकार दूर हो जाता है, और वो आराम से मक्खन को देखकर वहां चोरी कर लेते हैं। तो मैया कहती हैं कि ठीक है, मैं कल से गहना उतार दिया करूंगी। तो गोपियां कहती हैं नहीं, वो भी काम नहीं करेगा। बोले क्यों काम नहीं करेगा? बोले कि ये जो दो बालक इतने अद्भुत हैं कि उनके शरीर से कुछ ऐसी ज्योति निकलती है कि जहां पर भी जाते हैं वहां पर अंधकार मिट जाता है, तो वो काम नहीं करेगा। तो मैया कहती है अरे, तो क्या किया करो तुम लोग, ऐसी जगह मक्खन को रखा करो कि जहां से कोई उठा नहीं सकता है। तुम लोग छीके पे, मतलब जो छत है, कर छीके पे टाक दिया करो मक्खन को। तो कहते वो भी हमने ट्राई किया। जब वहां पे जब मक्खन को टांगा, तो तुम्हारे कन्हैया के हाथ में जो डंडी रहती है ना, वो गाय को हाँकने के लिए नहीं है, वो मटकी फोड़ने के लिए है। उसको लेके सीधे वो मटकी में दे मारता है, मटकी में छेद हो जाता है, और फिर आराम से नीचे बैठे बैठे ही वो पूरा मक्खन खा लेता है। और मान लीजिए उसकी डंडी नहीं पहुंच रही है, तो सारे मित्रों को
मिला के झुंड में एक एक करके ऊपर चढ़ता है और फिर मटकी फोड़ देता है। तो उस तरह से वहां से नहीं बचा सकते हैं। तो मैया कहती हैं, अरे इतनी समस्या है तो फिर तुम लोग दूध निकालने का टाइम क्यों नहीं चेंज कर देती हो? मक्खन मक्खन निकालने का थोड़ा लेट कर दो। हाँ, उसके बाद तो वो दिन में वापस आ जाता है, घर आ जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं वो भी हमने ट्राई किया, लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं मिलेगा, दूध पी के चला जाएगा। तो मैया कहने लगेंगी, अच्छा ऐसा करता है? कर फिर एक और सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? कि तुम लोग किया किया करो कि दूध ही देर से निकाला करो। गोपी बोले, लो वो भी हम ट्राई कर चुके हैं। हमने सोचा अगर दूध देर से निकालेंगे, लेकिन वो क्या करता है बछड़े को छोड़ देता है और बछड़ा जाके सारा दूध पी जाता है। तो मैया बोली, अरे ऐसा करता है क्या? तो कह रहे भाई फिर एक ही रास्ता बचता है कि मक्खन को अपने पास में एक साथ रखा करो, जहां पे घर वाले सब लोग एक साथ बैठते हैं वहां पे रखा करो, अलग से बीच में कहीं छुपाने की आवश्यकता क्या है? तो गोपी बोलती है, हमने वो भी ट्राई किया था। तो वो उस समय क्या करता है, घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पल्ले में झूलते रहते हैं, तो क्या करता है उनको नोच लेता है या उनके कान में पानी डाल देता है। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो हम लोग वहां पर आ जाते हैं देखने के लिए बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है। और उस समय वो क्या करता है, उस समय जाके वो गौशाला में जाता है और गाय का दूध निकाल के पी जाता है। और जब तक बच्चा ठीक ठाक होता है तब क्या होता है, हमको पता चलता है कि दूध पी के भाग गया है। तो मैया बोली, अरे ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, यहाँ वहाँ पे सब शैतानी कर रहा है, बदनामी कर रहा है। तो उस समय कन्हैया, वहां पे मैया आ जाती है। मैया बोलती है, अरे ये क्या चल रहा है कन्हैया, ये सब कैसा बोलेंगे, तुम चोरी कर रही हो, करते हो। तो कन्हैया बोलते हैं कि मैया तुमको लगता है कि मैं चोर हूँ? जिसके घर में इतना फर्स्ट क्लास मक्खन मिलता हो वो भी आपके द्वारा बनाया हुआ है, वो बाहर जाके कहीं चोरी करेगा क्या? मैं कहने बात तो सही बोल रहा है। तो गोपी कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये चोरी करता है, झूठ बोल रहा है। तो कन्हैया बोलते हैं कि मैया आपको गोपियों पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास है? तो मैया कहती हैं कि तुम तो मेरा बेटे हो, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। और इस तरह से वो गोपियों को वहां से जाने के लिए कहती हैं। और फिर मनी मन गोप सारी यशोदा मैया सोचती हैं कि ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि कन्हैया इनके घर में जा जाके माखन चोरी करता है, लेकिन अपने घर में तो चोरी कहाँ होती है। अपने घर में अगर बच्चे खा रहे हैं तो हमको खुशी होती है, तो हमारे घर में भी अगर चोरी करता है तो कितना अच्छा होता है। और उस तरह से उनके मन में इच्छा होती है कि कन्हैया मेरे घर में भी चोरी करेगा तो अच्छा रहेगा। साथ में उनके मन में चिंता भी होती है, उनको लगता है कि अगर इस तरह से वो चोरी करता रहेगा तो बड़े होके पता नहीं क्या करेगा। तो उसको संस्कार देने का भी कर्तव्य हमारा है। और शायद वो चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसको घर का माखन अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इतना अच्छा माखन घर में बनाऊंगी कि कन्हैया कभी भी उसको छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से वो मन में जब विचार करती हैं तो कुछ गाय थी जिनका नाम है पद्मगंधा गाय। उनके दूध से कमल की सुगंध आती है। तो उस दूध को वो चूल्हे पे रखती हैं और उसको उबालना चालू करती हैं कि सोचती है कि इससे मैं क्या करूंगी, मक्खन को बनाऊंगी, इससे मक्खन निकालूंगी। तो इस तरह से वो जब वो विचार कर रही थी, और वो दिन दिवाली का दिन ही था, आज का दिन। तो
वो भी दिवाली मनाने का पूरी तैयारी कर रही थी। तो जब वो ऐसा वो कर रही थी और स्वयं इस बार मक्खन निकाल रही थी उस दूध से, तो कुछ दूध चूल्हे में था और कुछ से वो मक्खन निकाल रही थी। तो जब वो ऐसा करती हैं तो कन्हैया क्या करते हैं, मथाने को रोक लेते हैं और इशारा करते हैं कि मैं बहुत भूखा भूखा हूँ। तो मैया स्वयं अपने स्तन से कन्हैया को स्तनपान कराती है। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, तो दूध को लगता है, जो कि स्टोव पे रखा हुआ था, कि अगर कन्हैया इस तरह से स्तनपान करते रहेंगे तो वो हमको कैसे पिएंगे। तो वो सोचते हैं कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए, तो वो आग में गिरने लगता है। और मैया देखती है, अरे पद्म गंगा गाय का जो दूध है, जिसका मक्खन निकाल के मैं कन्हैया को खिलाने वाली हूँ, वो अभी गिर रहा है। तो कन्हैया को वो साइड में रखती हैं और क्या करती हैं, तुरंत उस चूल्हे में से दूध को बाहर निकालती हैं। तो कन्हैया को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हो तो भगवान नहीं चाहते हैं कि मन यहाँ वहां भटके। तो कन्हैया तुरंत क्या करते हैं, एक पत्थर निकालते हैं, उस हांडी में वहां मारते हैं जिससे वो मक्खन निकलने वाला था। तो उसमें से मक्खन जो पूर्ण रूप से निकला नहीं था, दही इत्यादि सब यहाँ फैल जाता है। और कन्हैया वहां से जाते हैं। और जब मैया वापस आती है, देखते हैं अरे बाप रे, इतना भयंकर विध्वंस हुआ है। समझ आते हैं कन्हैया ने किया है। और जब उन पैरों के वो पीछे पीछे जाती हैं, तो देखती हैं कि ये तो वहां पे जा रहा है जहाँ पे मक्खन का गोडाउन है। और वहां पे जब मैया जाती हैं तो वो अजीब सा दृश्य देखती हैं कि कन्हैया ने तो मक्खन खाया हुआ था, गोप सखा भी मक्खन मक्खन खा के खिड़की के बाहर यहाँ वहां देख रहे थे, वो भी मक्खन खा चुके थे। और ये बंदर भी खा रहे थे, कौवे भी खा रहे थे। तो मैया कहती हैं, अरे बाप रे, दिवाली को इतना प्रिपरेशन की और ये सब बर्बाद कर रहा है। तो समय वो कन्हैया को पकड़ने के लिए जाती हैं। कन्हैया जैसी, पहले कन्हैया नहीं देखते, वैसे पहले बंदर देखते हैं। और जैसे ही बंदर देखते हैं, अरे मैया आई है और हाथ में डंडा है, तुरंत वहां से की करके आवाज करते हैं और वहां से भागना चालू करते हैं। और सारे कौवे वाले यहाँ वहां उड़ जाते हैं। उस समय कन्हैया को समझ में आता है कि लगता है मैया आई है। तो कन्हैया पीछे देखती भी नहीं है, तुरंत वो उखल में खड़े हुए थे, उखल से नीचे छलांग मारते हैं और भागना चालू कर देते हैं। और मैया डंडा लेके पीछे पीछे भागती हैं। कहते हैं, चोर कहीं के, आज तो मैं तुमको पकड़ के ही रहूंगी। तो कन्हैया कहते हैं, अरे मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर है, तेरा पूरा खानदान चोर है। कन्हैया बोले, अभी बताती हूँ। मैया कहती है, अभी बताती हूँ कौन चोर है। तो डंडा लेके पीछे पीछे भागती हैं कन्हैया को पकड़ने के लिए। कन्हैया बोलते हैं कि मैया, जब तक तुम डंडा हाथ से नहीं छोड़ोगे, मैं हाथ में नहीं आऊंगा। तो मैया को लगता है कि ऐसा ना हो कि डंडा देख के ये गांव के बाहर चला जाए, फिर उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डंडे को फेंकती हैं, लेकिन वो कन्हैया को पकड़ लेती हैं। अब क्यों पकड़ लेती हैं, कन्हैया जब देख रहे थे कि मैया उनको पकड़ने के लिए इतनी उत्सुक हैं, तो अभी मैया के हाथ में आ ही जाते हैं। तो वो भगवान जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मन की गति से भागते हैं, उनको नहीं पकड़ पाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं। एक साधारण सी स्त्री ने उनको कैसे पकड़ा, भक्ति भाव के कारण। और फिर उसके बाद मैया सोचती हैं, कभी और शैतानी करेगा और मान लीजिए डर के मारे भय पूर्वक गांव से बाहर भाग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसको बांध देते हैं। तो मैया तुरंत क्या करती हैं, कन्हैया को वहां पे बांधने का प्रयास करती है। और जब वो बांधने का प्रयास करती हैं तो सबसे मुलायम जो रस्सी है उनका प्रयोग करती हैं। तो इस तरह से वो रस्सी बांधती हैं और देखती हैं कि रस्सी 2 उंगली छोटी है। फिर और रस्सी लाती है, तब देखती है कि एक रस्सी 2 उंगली छोटी है। फिर आस पड़ोस से रस्सी मंगवाती है अलग अलग गोपियों से, और गोपियों के लिए वहां बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है, रस्सी का उत्सव। गोपियां देखती हैं, अरे कमर कन्हैया की छोटी सी है, पर कितनी भी रस्सी क्यों ना बांधी जाए, ये 2 अंगुली छोटी क्यों पड़ रही है। तो सारी गोपियां कहती हैं कि देखो मैया, ग्रंथों में बताया गया है यशोदा, कि व्यक्ति को अपने भाग्य से ज्यादा या कम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो कन्हैया के भाग में नहीं है कि आज वो बांधा जाए, और तुम्हारे भाग में नहीं है कि तुम आज कन्हैया को बांधो।
इसलिए तुम कन्हैया को नहीं बांध पा रही हो। तो अपना श्रम छोड़ दो, कन्हैया बंधने वाला नहीं है। यशोदा बोलती है आज तो मैं इसको बांध के रहूंगी। तो जब वो देखती हैं, कन्हैया देखते हैं कि मैया इतना श्रम कर रही हैं, तो वो आराम से बंध जाते हैं। तो आचार्य लोग उस पर टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि वो जो दो उंगली हैं वो है हमारा श्रम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण की कृपा। दोनों चीजें जब मिलती हैं तभी भगवान प्राप्त होते हैं। तो कई लोग श्रम नहीं करते हैं, कहते हैं जब प्रभु की इच्छा होगी तब मंदिर आएंगे। अरे पहली बात तो अपनी तो इच्छा करिए। तो पहली अपनी इच्छा होनी चाहिए, भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान का नाम लेने की। और फिर वो काफी नहीं है, भगवान की प्रसन्नता भी होनी चाहिए। तो दोनों जब मिल जाते हैं तब हम भक्ति भाव से अब भगवान को बांध सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जब उखल से बन गए तो इस तरह से उनका नाम पड़ा दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब उदर। तो वो भगवान जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है। तो वो उदर जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, पूरी सृष्टि समाई हुई है, वो भगवान का उदर रस्सी से कैसे बंधा? क्योंकि वो रस्सी साधारण नहीं थी, वो सारी गोपियों और यशोदा के प्रेम का द्योतक थी। तो इस तरह से हम मात्र प्रेम से ही भगवान को बांध सकते हैं। और इस तरह से जब सारे गोप सखाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे बांध दिया भैया ने। बलराम जी आते हैं, देखते हैं बांध दिया, बलराम जी को बड़ा क्रोध आता है, क्या दंड देना चाहिए था, लेकिन बांध दिया, ये तो उचित नहीं है। कन्हैया बोलते हैं हाँ हाँ जाके बोलो ये उचित नहीं है। तो दाऊ जी जाते हैं, दाऊ जी मैया से कहते हैं कि मैया क्या किया तुमने? बोले क्या किया? शैतानी कर रहा था, बांध दिया उसको। क्या तुमको पता है वो कौन है? कौन है? वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। मैया बोलती तुम कौन हो? मैं उनका पहला विस्तार हूं, बलराम। मैया कहते हैं सारे अवतारों का मेरे घर में पैदा होना था। ज्यादा बकबक की तो तुमको भी वहीं बांध दूंगी, उसी उखल से। दाऊ जी कहते हैं बाप रे, आज तो मामला बड़ा गर्म है, आज कुछ काम नहीं करेगा। कन्हैया के पास वापस आते हैं, बोलते हैं कि मैया बहुत गुस्सा है, कुछ काम करने वाला नहीं है। तो कन्हैया बोलते हैं क्या किया जाए? और फिर कन्हैया क्या करते हैं, देखते हैं वहां पे दो बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष थे, उनके बीच में उखल को फंसाते हैं और खींचने लगते हैं। वो अर्जुन के वृक्ष जो हजारों साल से वहां पे खड़े हुए थे, पर इतने विशाल थे कि मान लो लगता था कि आसमान को छू जाएंगे। वो नंद महाराज के लंबे कुल के प्रतीक थे। और भगवान जब उनके बीच में से उखल खींचते हैं तो दोनों के दोनों धड़ाम से गिरते हैं और वहां पर पृथ्वी में कंपन जैसा हो जाता है। और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकलते हैं जो कि कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। तो इनके बारे में भी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में कि नलकूबर और मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र हैं, और कुबेर भगवान शिव के महान भक्त हैं। तो भगवान शिव ने अलकनंदा के निकट ही जो अपना वन था, वो कुबेर और कुबेर के पुत्रों को आमोद प्रमोद के लिए दिया हुआ था। तो कुबेर के पुत्र वहां पर धन से मदमत्त होकर और मदिरा से भी मदमत्त होकर कुछ अप्सराओं के साथ वहां पर विहार कर रहे थे। और विहार करते करते वो अलकनंदा में नग्न अवस्था में ही क्रीड़ा करने लगते हैं। उस समय नारद मुनि वहां से निकलते हैं। नारद मुनि के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। वो गंगा जो सबको पवित्र करने वाली है, उस गंगा में स्नान करके ये पाप कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। उस तरह से नारद मुनि जब विचार कर रहे थे तो सारी अप्सराएं नारद मुनि को देखकर छिप जाती हैं और शर्म के कारण अपने तन को ढक लेती हैं। पर ये दोनों के दोनों बालक धन के मद के कारण और मदिरा के कारण इतने ज्यादा मदमस्त थे कि वो नारद मुनि की तरफ देखते भी नहीं है, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, वस्त्र नहीं धारण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि तुमको नग्न रहने का बहुत शौक है,
जाके वृक्ष बन जाओ जो हजारों लाखों करोड़ों साल तक नग्न रहते हैं। तो जो लोग अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं उनको अगला जन्म वृक्ष का मिलता है। और ये सुनते ही उनका सारा नशा खत्म हो जाता है। तुरंत वो नारद मुनि के पैरों पे गिरते हैं और क्षमा याचना करते हैं। और नारद मुनि कहते हैं तुमको वृक्ष का शरीर अवश्य प्राप्त होगा, किंतु नंद आंगन में। और फिर स्वयं कृष्ण आकर द्वापर युग में तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो इस तरह से उन दोनों को उस वृक्ष का शरीर मिला था, जो कि नारद मुनि की करुणा का प्रतीक था। तो इस तरह से नलकू और मणिगिरी जब उस वृक्ष से बाहर निकलते हैं, तब कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि ये श्राप है, आज हमको समझ में आया कि श्राप नहीं, ये वरदान था। इस वृक्ष के शरीर के कारण हमारे अंदर जो भी अहंकार था पूर्ण रूप से उसका नाश हो गया। और हमको कृष्ण की वो बाल लीलाओं को देखने का मौका मिला, जो कि ऋषि मुनि इत्यादि को हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद नहीं मिलता है। तो ये नारद मुनि का श्राप नहीं था, नारद मुनि का आशीर्वाद था। ये आज हमको समझ में आया है कि नारद मुनि की करुणा के कारण हमको नंदांगन में वृक्ष बनने का मौका मिला। तो ये भगवान अभी आपने हमको अपनी आपकी प्रति जो भक्ति है उसमें एकदम निमग्न कर दिया है। अभी हम पूरे संसार में विचरण करना चाहते हैं और मात्र आपकी लीलाओं को पूरे संसार में सुनाते हुए कृष्ण प्रेम में मदमस्त रहना चाहते हैं। तो हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए यहाँ वहां जाना चाहते हैं। और कृष्ण आज्ञा देते हैं और ये दोनों के दोनों दिव्य पुरुष वहां से चले जाते हैं। गोप सखा सबके सब देख रहे थे। तो जब ये ध्वनि होती है तो नंद महाराज तुरंत वहां आते हैं, गोप आते हैं, गोपियां आती हैं, यशोदा वहां से आती हैं। यशोदा जब देखती हैं दृश्य, पूरा घबरा जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और नंद महाराज देखते हैं कि वृक्षों के बीच में कन्हैया एकदम सुरक्षित है। तो कहते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि मेरा कन्हैया बच गया। तो इतना कुछ यहाँ पर नष्ट हुआ है किंतु कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। और कन्हैया को फिर वो रस्सियों से मुक्त करते हैं और कहते हैं किसने ऐसा बोला? तो बोले मैया ने बोला, मैया ने किया ये सब। तो महाराज बाबा बोलने लगे नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कन्हैया मेरे पास ही रहेगा। और जो गांव वाले थे वो उन बच्चों से पूछने लगते हैं, वो बालकों से, कि ये कैसे हुआ? तो गोपाल कहने लगे कन्हैया ने किया है, उसने दोनों वृक्षों को गिराया, उसमें दो दिव्य पुरुष निकले और वो यहाँ वहां पे बात कर रहे थे, कन्हैया को प्रार्थना कर रहे थे, और फिर उसके बाद में वो आसमान की ओर चले गए। तो बुजुर्ग लोग बोलने लगे क्या है, बच्चे हैं आपस में कुछ कुछ बात करते रहते हैं, फालतू की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग तर्क दे रहे थे कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, ये कैसे टूट सकता है। तो उस तरह से वो विचार कर रहे थे। और यशोदा वहां पे कमरे में जाके अभी होश में आती है और कमरे में जाकर वो विलाप करने लगती हैं। और बाबा बोलते हैं कि मैया बहुत रो रही है। तो कन्हैया बोलते बहुत अच्छा है, रोने दीजिए। और जब फिर कई घंटे हो जाते हैं तो कन्हैया कहते हैं मैया को वापस बुला लीजिए। और कन्हैया तुरंत जाते हैं मैया की गोद में और उनका स्तनपान करके उनके प्रेम को ग्रहण करने लगते हैं। तो इस तरह से ये दामोदर लीला भी आज के दिन ही हुई, जिससे हम सीख सकते हैं कि वो भगवान जिनको किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा बांधे जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, गीता भागवत का अध्ययन करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर कृष्ण के प्रति उस प्रेम का विकास होगा, जिसके कारण हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हमको हृदय में भगवान राम को बुलाना है या कृष्ण को अपने प्रेम द्वारा बांधना है, तो हमको इस भक्ति को ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा
गीता भागवत के अध्ययन द्वारा प्राप्त होता है। तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, दामोदर महीने की और खासकर ये दामोदर का जो दिन है, दामोदर लीला का दिन है, इसकी शुभकामनाएं, ताकि आपके परिवार में शांति समृद्धि आए और सभी लोग कृष्ण भावना में निमग्न हो जाएं। तो शुभकामनाओं के साथ में हम लोग कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्री दामोदर लीला की जय, दिवाली की जय, शील प्रोपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।